हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 सदिश बीजगणित अवकल समीकरण के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ करा चुके थे, कुछ अभी और रह गए हैं। आज हम उन्हें समाप्त करेंगे बच्चों, ठीक है। यानी आज आपके चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण के जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। 2 वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर बच्चों क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। इस टाइप का या यही बोर्ड एग्जाम में पक्का आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आइए बच्चों, जो क्वेश्चंस रह गए आज उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन है, हमें दे रखा है, इसको हल करना है। क्या करना है? इसको हल करना है, यानी हल करो। हल करना है हमें y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। इसको हल करिए आप। तो देखिए क्या करने वाले हैं, पहले हम यहाँ से इसको बच्चों हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप पहले वैल्यू निकालिए। देखिए क्या करिए आप, इस पोर्शन को पूरे को राइट में ले जाओ। तो y डी एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो x प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0 डी वाई। अब इस y को डिवाइड में भेज दो, डी वाई को नीचे ले आओ। तो डी एक्स ओवर डी वाई बराबर x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। तो डी एक्स ओवर डी वाई बराबर, इसका भाग इसमें अलग इसमें अलग, तो y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, ठीक है प्यारे। तो इससे तो इसकी पावर कट गई। अब आप क्या कीजिए, अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, यानी डी एक्स ओवर डी वाई माइनस के y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2y बचता है, ठीक है। अब ये किस टाइप का बन रहा है, देखिए एक तो हमने पढ़ा था कि आपका अगर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, इस टाइप का बने तो कंपेयर करते थे और पी और क्यू की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। और अगर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू वाई, इस टाइप का बने तो भी हम इस ऐसे से कंपेयर करते थे और वहाँ से पी और क्यू के मान निकालते थे। बराबर में क्या होता था बच्चों, क्यू होता था, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं फिर, तो कंपेयर अब हम किससे करेंगे प्यारे, देखिए यहाँ पर हमें इसकी जो कंपेयर करनी पड़ेगी वो करेंगे बच्चों। देखिए कैसे, ये x आ रहा है हमारा यहाँ पे बटे में, x बटे में क्यों आ रहा है, थोड़ा सा हमारा x बटे में क्यों आ रहा है प्यारे, x तो ऊपर आना चाहिए तभी तो कंपेयर होगी। यहाँ पर हमने x में भाग दिया y से, तो x अपॉन वाई होगा ना, x अपॉन वाई, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, तो यानी इधर आके ही हो जाएगा x अपॉन वाई। तो अब इसकी आप कंपेयर करिए कि तुलना डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर, ठीक है। जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखिए तो x का गुणांक क्या है, p है, और यहाँ x का गुणांक है माइनस के 1 अपॉन वाई। तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन वाई, ठीक है, और q की वैल्यू हो जाएगी 2y। अब यहाँ पे निकालेंगे फिर हम IF। तो IF निकालने का फॉर्मूला होगा e की पावर इंटीग्रेशन, वैसे तो p dx होता है बट यहाँ पे p dy होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में काम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन dx ओवर dy टाइप की है, ना कि dy ओवर dx टाइप की, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे वैल्यू लगाइए बच्चों, तो e की पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या है प्यारे, तो p की वैल्यू है माइनस के 1 अपॉन वाई और dy। तो यहाँ पर माइनस तो बाहर है, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो माइनस बाहर ही हो जाएगा लॉग मॉड y, ठीक है। अब ये -1 मान लें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर लॉग मॉड y की पावर -1, e से लॉग कट गया तो y की पावर -1 यानी 1 अपॉन बाई आ गया।
ये किसकी वैल्यू है, आई एफ की, इंटीग्रेटेड फैक्टर की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। अब समीकरण निकालेंगे बच्चों, व्यापक समीकरण। तो समीकरण ये फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, यहाँ होगा एक्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। तो x इंटू आई एफ की वैल्यू निकाली हमने 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू 1/y और इंटू क्यू की वैल्यू क्या है प्यारे, तो क्यू की वैल्यू जो हमने कंपेयर करके निकाली थी वो निकाली थी 2y, तो 2y एंड प्लस सी, तो y से y तो कट गया, तो ये हो गया x/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ बचा कॉन्स्टेंट में 2, यहाँ इंटू में 1 होगा और डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो x/y इज इक्वल टू 2, 1 का समाकलन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y एंड प्लस c, और y का चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस cy। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको करना है, ये है बच्चों कॉन्सेप्ट। तो आप देख लीजिए कि वो जो इक्वेशन है dx/dy टाइप की बन रही है, dy/dx टाइप की, या dy/dx नहीं बने तो dx/dy ही बनेगी, तो ये टाइप की जो है इसमें होती हैं बच्चों इक्वेशन, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये सवाल ऐसे नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आए हैं, बहुत बार आए हैं बच्चों, तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अनसॉल्व्ड पेपर में भी कराया था, क्या है देखिए, अवकल समीकरण हमें दे रखा है, क्या है प्यारे, dy/dx बराबर x + y + 5 x + y + 5 अपॉन 2x + y + 3, ठीक है। इसको बच्चों हल करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई। चलिए देखिए यहाँ पर एक्चुअली अगर हम वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाएं तो बात नहीं बन रही है, तो ये इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ही रखना है। आपको करना क्या है कि ये जो x + y है ना, इसको मान लेना है, या माना x + y बराबर मान लो t, तो x का अवकलन 1 और y का x के सापेक्ष dy/dx और यहाँ dt/dx, तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो dt/dx इधर आएगा तो -1 आएगी निकल के, ठीक है प्यारे। अब इस वैल्यू को आप यहाँ लगा दीजिए dy/dx की जगह पर, तो dt/dx -1 बराबर इसकी जगह क्या लगाने वाले हैं आप, t + 5 अपॉन 2t + 3, इस -1 को राइट में भेजो, तो dt/dx बराबर इधर आएगा तो +1 t + 5 2t + 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो dt/dx बराबर ये यहाँ पे आएगा 2t + 3 एंड प्लस t + 5 बटे 2t + 3, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो dt/dx बराबर 3t + 5 और 3 8 और यहाँ पे 2t + 3 हो गया, ओके। अब ऐसा करिए, इसको रिवर्स कर दो, पलट दो, पलटने पर तो पलटेंगे तो क्या होगा, dx/dt बराबर 2t + 3 अपॉन 3t + 8 हो गया। पलट देंगे भाई, इसे पलटेंगे तो इसे भी तो पलटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाइए, क्या लगाइए, वेरिएबल सेपरेबल रूल, चर राशियों के पृथक्करण से, तो dx तो इधर है, dt को इधर भेजो,
तो 2t प्लस 3/3t+8 और dt हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, इंटीग्रेशन करिए। तो इसको इंटीग्रेशन लाइक पहले थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें प्यारे, उसके लिए आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन 2t प्लस 3/3t+8 बराबर इंटू dt है बच्चों ये, ठीक है, dt है। तो यहाँ पर देखिए पावर सेम है, तो आप ऐसा करिए इसका डिवाइड इसमें कर दीजिए, ठीक है। यही चीज़ तो थी हमें दे रखी थी ना, यही हमें कुछ दिया था, यस, डिवाइड हमें करना पड़ेगा क्योंकि पावर हमारी क्या है बच्चों, ये यहाँ पर एक्चुअली पावर जो है ना सेम है, ये आंशिक भिन्न वाला मेथड बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर पावर सेम है। तो पावर सेम है तो सेम तो नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए अंश की पावर, तो छोटा बनाएंगे इसको। तो या तो तुम इसमें ऐसा कुछ कर लो जोड़ घटाव करके कि कुछ ऊपर वाला मिल जाए सेम सेम, यानी नीचे 3t+8 है तो ऊपर भी 3t+8 बना लो। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप ऐसा करो भाग ही दे दो इसमें, ठीक है, भाग दो 3t+8 से भाग दे दो 2t+3 में। तो यहाँ साइड में देते हैं 2t+3 में भाग देते हैं 3t+8 से। तो भाई यहाँ 2t है, यहाँ पे 3t है, यहाँ 2t है, तो भाग देना पड़ेगा इसमें 2/3 से। 2/3 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 2t, और यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16/3, और घटाएंगे तो माइनस माइनस ये तो कट गया। यहाँ पे बचा आपका 3 में से गए 16, 3 - 16/3, ये 3 3 9 16 में गए तो माइनस के 7/3 आया, माइनस के 7/3, ठीक है बच्चों। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये प्लस यानी इंटीग्रेशन 1 dx बराबर इंटीग्रेशन 2/3 प्लस 2/3 प्लस -7/2 -7/2 डिवाइड बाई 3t+8, ठीक है, और पूरे का dt। तो इंटीग्रेशन 1 dx बराबर इंटीग्रेशन 2/3 को ले लो बाहर, और यहाँ पे बचा 1 dt, और यहाँ पर ये -7/2 को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन dt/3t+8, ठीक है। अब इसका आप समाकलन करिए, तो 1 का समाकलन x बराबर 2/3 तो ये है, 1 का यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, t हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर ये 7/2 तो है, log mod 3t+8 एंड प्लस c, ठीक है प्यारे। अब आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे t की वैल्यू लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो वहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिए एक बार, कहीं सिचुएशन ऐसी तो नहीं बन रही है कि घात बराबर या अंश की बड़ी हो, तो फिर भाग देकर आप छोटा कर लीजिए, फिर इंटीग्रेशन लायक बन जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू लगा दो प्यारे, क्या मानी थी हमने, उसकी t की वैल्यू x + y, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो x बराबर 2/3, t की जगह x + y -7/2 log mod 3 इंटू टी की जगह क्या लगाने वाले हम, t की जगह हम यहाँ पर लगाने वाले हैं x + y +8 एंड प्लस c। तो x बराबर 2/3 x + y -7/2 log mod 3x + 3y + 8 एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इतना ही सॉल्व कीजिए, ज़्यादा पे मत जाइए आप, वरना करने को तो कुछ भी अभी और एल्सियम वगैरह ले सकते हैं, वरना ज़्यादा पे हम क्यों जाएँ, इतना छोड़िए नॉर्मली। तो आपको ध्यान रखना है x + y की जगह क्या ऐड करना है, t, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लगा देनी है, फिर वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाना है। देखेंगे आप वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा के ये घातें जो हैं अंश की घात हर की घात के बराबर है तो उसे भाग दे के छोटी बना लो, ठीक है। फिर उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए और t की जगह पे x + y लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका सॉल्व हो गया।
आप यहाँ चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, वैसे ज़रूरी भी नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ दें तो भी कोई आपके लिए समस्या वाली बात बच्चों नहीं आएगी। ठीक है, आप नॉर्मली छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए अवकल समीकरण हमें दे रखा है। क्या है, 1 + y² और प्लस x - e⁻⁻k tan इनवर्स y dy/dx बराबर 0। ठीक है, इसको हल करना है, सॉल्व करिए। को हल करो, इसको हल करना है प्यारे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व हम। सबसे पहले यहाँ पर 1 + y² तो ये है, ओके। और क्या करें, इस पूरे पोर्शन को राइट में ले जाइए आप। तो -k x - e⁻tan इनवर्स y dy/dx बराबर 0। ठीक है, तो अब आप ऐसा कीजिए, इसको इधर लाओ, तो 1 + y² dx बराबर -k x - e⁻k tan इनवर्स y dy। इस dy को नीचे ले आओ, इसको बटे में भेज दो, तो dx और dy बराबर -k x - e⁻tan इनवर्स y। ठीक है, एंड डिवाइड बाई ये 1 + y²। अब यहाँ पर बच्चों इसका डिवाइडेशन अलग अलग कीजिए आप। ठीक है, यानी dx और dy = -k x अपॉन 1 + y² और माइनस प्लस e⁻−k tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस पोर्शन को लेफ्ट में ले आइए, यानी dx और dy प्लस x अपॉन 1 + y² बराबर e⁻tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। यहाँ पर आप इसकी अब कंपेयर करिए बच्चों, इसकी तुलना dx और dy प्लस px बराबर q से करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट p है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो इतना होगा, यानी p बराबर 1/1 + y²। और जो q की वैल्यू आएगी वो -e⁻−k tan इनवर्स बाई 1 + y² है। ठीक है भाई, ये है। अब IF निकालिए, कॉन्सेप्ट तो पता है ना आपको। IF = p dy होगा यहाँ पे, बिकॉज d के रेस्पेक्ट में हो रहा, y के रेस्पेक्ट में होगा। तो IF बराबर p की वैल्यू कितनी है, 1/1 + y², 1/1 + y² एंड dy, y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स किसका होता है, y का। ठीक है प्यारे, तो ये IF की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम फॉर्मूले पर। समीकरण क्या होता है, x IF बराबर इंटीग्रेशन IF × q dy + c। तो x × IF की वैल्यू हमने निकाली है e⁻tan इनवर्स y = इंटीग्रेशन e⁻tan इनवर्स y और इनटू q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू हमने कंपेयर करके ली थी, ये रही थी बच्चों। ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², tan इनवर्स y e⁻−k tan इनवर्स y
ई की पावर माइनस के tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम अब लेट करें, क्या करें, लेट करना चाहिए हमें। अगर हम यहाँ पे लेट करेंगे तो बात बनेगी, ठीक है। या फिर देखिए ये भी हम कह सकते हैं कि देखिए कट भी गए, क्योंकि आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी। ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई कट के क्या हो गया 0, और ई की पावर 0 बचेगा। ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 होगी, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, तो बात बन जाएगी। कॉन्सेप्ट तो यही है सवाल में हमारा, यही हमें सवाल में दे रखा था, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। यही हमें दे रखा था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ हमारी होने वाली है आगे जाके, क्योंकि देखिए आधार समान है, घात जोड़ेंगी लेकिन प्लस माइनस कट के 0 हो जाएंगी, तो ई की पावर 0 1 होगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, ये अब फॉर्मूला होता है tan इनवर्स वाई का एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे करके आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। अगर आप देखिए 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब इसके अंदर, आपका समीकरण के अंदर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। वेरिएबल सेपरेबल, और ये 2 टाइप की इक्वेशंस वाला होता है, ठीक है। एक व्यापक हल निकालना होता है, एक जो है विशिष्ट हल निकालना होता है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, फिर आप सभी सवालों को ईजिली कर लेंगे। और घात जो है और ऑर्डर पूछने को भी बच्चों आता है, वो भी आप पहली एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट यहाँ पर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो जो अगला प्रश्न है बच्चों आपका वो क्या है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अभी, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं हमें यहाँ पे, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण निकालो, से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, वक्र का क्या निकालना है हमें, समीकरण निकालना है, ठीक है, जिसका अवकल समीकरण दे रखा है। अवकल समीकरण कितना दे रखा है, y डैश इज इक्वल टू ई की पावर x साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों, ये है। इसका हमें जो है अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से होने वाला है, सब कुछ क्लियरिटी के साथ। देखिए बच्चों कैसे होगा, एक्चुअली ये जो हमें अवकल समीकरण दे रखा है ये कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये y डैश का मीन्स क्या होता है प्यारे, dy ओवर dx ही होता है ना, और बराबर e की पावर x साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाओ बच्चों, तो dy बराबर हो जाएगा e की पावर x साइन x, समाकलन ले लो तो 1 dy इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, यहाँ dx है ना, dx। यहाँ पर अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेशन हम इस पार्ट का अलग से कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड मान के होगा ना, ठीक है। तो इसको यहाँ मान लेते हैं, माना i बराबर e की पावर x साइन x dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ फर्स्ट इसको मानते हैं और सेकंड इसको मानते हैं, ठीक है, और इसका हम करते हैं फिर इंटीग्रेशन, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, पहले को छोड़ा साइन एक्स का समाकलन, तो क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस के कॉस एक्स एंड माइनस बड़ा समाकलन ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स और इसका माइनस के कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। फिर आई बराबर ये माइनस ई की पावर एक्स
कॉस एक्स, और यहाँ पर फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और इंटीग्रेशन e की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। फिर से वही फर्स्ट सेकंड रूल बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लगा दीजिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो आई बराबर माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e की पावर एक्स को छोड़ा कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स माइनस बड़ा समाकलन e की पावर एक्स का अवकलन e की पावर एक्स और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स और डी एक्स। अब ऐसा करने पे हमने देखा कि ये जो टोटल वैल्यू है बच्चों, ये हमने पीछे मानी थी आई, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर आई लगा सकते हैं आप, ये आई की ही वैल्यू तो है, आई लगा दीजिए आप। तो आई बराबर माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e की पावर एक्स साइन एक्स, और माइनस यहाँ लगा देंगे आई को इधर बुला लो, आई और आई कितना हो गया पहले 2i बराबर माइनस e की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e की पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ से i की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो i बराबर माइनस के e की पावर एक्स कॉस एक्स e की पावर एक्स साइन एक्स ओवर 2 आ गया। यहाँ हमने इसको क्या माना था, i माना था, इसका इंटीग्रेशन करके क्या आ गया, वो आ गया। यहाँ लगा सकते हैं अब हम पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पर ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो क्या होगा y के रेस्पेक्ट में y बराबर, और इसका इंटीग्रेशन ये रहा माइनस के e की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस e की पावर एक्स साइन एक्स ओवर 2, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा था कि यह 0,0 से होकर गुजर रहा है, तो 0,0 से गुजरता है तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लगा दो इसमें। अब तो यहाँ भी 0, जहाँ जहाँ एक्स वाई आ रहा है 0 लगाओ, और यहाँ पर समाकलन हो गया ना, समाकलन हमने जब किया था तो यहाँ प्लस सी नहीं किया हमने ऐड, है ना, समाकलन अगर यहाँ पर किया तो प्लस सी ऐड करना था हमें इसमें, चलो कोई बात नहीं, अब कर देंगे ऐड यहाँ पे आई, और यहाँ से फाइनली ये प्लस सी हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा। अब आप लगाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस e की पावर 0 कॉस 0 प्लस e की पावर 0 साइन 0 बटे 2 एंड प्लस सी, तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ 0 हो गया ये तो, ठीक है। चूँकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ की पावर 0 की वैल्यू 1, ये तो 0 हो ही गया। तो फाइनली यहाँ पर ये आपका बचा -1, ठीक है, और अपॉन 2 ये 0 हो ही गया प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। पुट इन कहाँ, यहाँ पर लगा दीजिए आप, तो y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x कॉस x e की पावर x साइन x ओवर 2 एंड प्लस 1/2। आप चाहे एलसीएम ले लीजिए, तो ये 2y बराबर यहाँ से e की पावर x आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से तो आपको ये क्वेश्चन जब मैंने कराए थे, यदि y बराबर 0 हो, y बराबर 0 यदि x बराबर 1 हो, या ऐसा कुछ वैल्यू जब दे रखी थी, जब हम यहाँ पे व्यापक हल और विशिष्ट हल निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये विशिष्ट हल हमने निकाला है, ठीक है बच्चों। तो ये वो लॉन्ग क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण से हर बार रिपीट होते हैं, वो हमने आपको आज समाप्त कराए, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप भी IIT-JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो स्टूडेंट अनअकैडमी आप सभी का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT-JEE के लिए। आप यहां पर बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा स्टूडेंट अपनी स्टडी कर सकते हो, और यहां पर देखो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट। एक तो आप घर बैठे लाइव क्लासेस देख सकते हो, आपके पास जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी का अनलिमिटेड एक्सेस होगा, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, बैच कोर्सेज होंगे, आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर मेंटरशिप भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट देखो और भी बेनिफिट्स मैं बता दूं, यहाँ पर जितना भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको मिलने वाली हैं जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिंक की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले लेना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर, अमन धतरवाल सर, शरद कोठारी सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको IIT-JEE के लिए टीच करने वाले हैं यार। घर बैठकर आप कोटा की टॉप फैकल्टी से भी पढ़ सकते हो,
इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए और क्या हो सकती है यार। तो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। तो स्टूडेंट बैचेज देखो यहाँ पर जेई 2021, जेई 2022, जेई 2023 इंग्लिश में आपके बैच हैं स्टूडेंट। ड्यूरेशन 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। लाइव क्लासेज होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका स्टूडेंट। आप चाहे जेई 2022 में देने वाले हो या फिर 23 में देने वाले हो, वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आप जितने महीने का चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए और भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक और गुड न्यूज़ आप सभी के लिए स्टूडेंट ये है, इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है, यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि एवरी संडे हुआ करेगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और अगर आप यहाँ पर अनलॉक करना चाहते हो तो स्टूडेंट अनलॉक करते टाइम आपको कोड यूज करना है स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी, तब स्टूडेंट आप फ्री में एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज आप एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर देखो यार, अगर आप टेस्ट देते हो ना तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए क्या मिलेगा, प्राइज भी मिलने वाला है। क्या देखो, टारगेट जेई 2022, टारगेट जेई 2023, अगर आप 100% स्कॉलरशिप, जो टॉप 2 रैंकर्स हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगा टारगेट जेई 2022 वालों के लिए। ठीक है ना, सेम 2023 वालों के लिए। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए बच्चों। एक और गुड न्यूज आपके लिए स्टूडेंट, देखो आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद जो है वो डिस्काउंट स्टूडेंट आपको 5% मिला करेगा। और आपको कोड यूज करना बच्चों स्मार्ट स्टडी, तभी आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके।